बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास पंजाब बोर्ड इसकी जो यूनिट नंबर 1 है उसके चंद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जी, सिंपलीफाई, कि इसको मुख्तसर करें और इसको हल करें। और जैसा कि इधर ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को एक दफ़ा ना दोबारा लिखना होता है। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं दोबारा लिखता हूँ और फिर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो एक दफ़ा आपने ना क्वेश्चन को दोबारा लाजमी लिखना होता है। तो ये हमने ना क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लिया। एक्स की पावर 14, वाई की पावर 21 और जेड की पावर 35 और डिवाइडेड बाय वाई की पावर 14 और जेड की पावर 7। अच्छा, अब ये ना हमारे पास कह लें कि सेवन्थ रूट है। जिस तरह स्केयर रूट बना हुआ है ना, इस तरह बना हुआ है, लेकिन इस जगह पर 7 लिखा हुआ है। तो इस तरह अगर कोई बना हो सेवन्थ रूट, उसको हम इस तरह लिखते हैं, यूं ब्रैकेट बनाते हैं और ब्रैकेट बनाकर 1/7 लिख देते हैं। बाकी ये जो लिखा है ना, एक्स की पावर 14, वाई की पावर 21, जेड की पावर 35 डिवाइडेड बाय वाई की पावर 14 और जेड की पावर 7, इसको हमने ना इसी तरह ही लिखा रहने देना है। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने ना देखना जो चीज़ें सेम है ना उनको इकट्ठा लिख लेंगे। एक्स की पावर 14 इसी तरह लिखा रहेगा, वाई की पावर है 21 और ये है 14। 14 ने जब ऊपर जाना है ना, ऊपर जाके इसका साइन चेंज हो जाता है। ये 14 है तो ये -14 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह z की पावर 35 है और नीचे जो z है ना, इसकी पावर है 7। तो इस 7 ने जब ऊपर आना है तो ये आके ना -7 हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब दो दफा हमने z नहीं लिखना है, z सिर्फ हमने एक दफा ली, एक दफा ही लिखना है। इसी तरह y दो दफा नहीं लिखेंगे। अगर बेस सेम हो ना, ये ऊपर पावर होती है नीचे बेस है, तो इन दोनों की बेस सेम थी। 21 की भी बेस y थी और 14 की भी बेस ना y थी। इसलिए y को हम एक दफा लिखेंगे और पावर्स को इकट्ठा मिला के लिख लेंगे। अगर पावर ऊपर को लेकर जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये 7 है, ऊपर आके ना -7 हो जाएगी और 1/7 ये ब्रैकेट की पावर है। अच्छा, अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा जी एक्स की पावर 14। अब हमने ना 21 में से 14 को माइनस करना, तो 7 आएगा। फिर जेड की पावर 35 में से ना हमने 7 को माइनस करना है। तो अगर हम 35 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 28। और इसकी पावर कितनी है? 1/7। अच्छा, ये जो पावर है ना, ये तीनों की पावर है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स की पावर 14 और इसकी पावर कितनी? 1/7। फिर y की पावर 7 और इसकी पावर कितनी लिखी जाएगी? 1/7। फिर z की पावर 28 और इसकी भी पावर कितनी लिखेंगे? 1/7। अब इसको हमने ना कैंसिल करना है, कट करना है। 7 1 जार 7, 7 टू टाइम्स 14। फिर ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 7 1 जार 7 और 7 4 टाइम्स 28 होता है। अच्छा, अब इसका हम आंसर लिख देते हैं। इधर सिर्फ आएगा x की पावर 2 आएगा, क्योंकि 2 1 और 2 होता है। इसी तरह y की पावर 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये z की पावर 4। तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ गया है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कि जो हमारे पास क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को एक दफा हमने दोबारा लिखा, फिर सेवन्थ रूट को ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा है, यानी कि ब्रैकेट लगाकर और उसकी पावर 1/7। अगर इस जगह पर जो भी लिखा होगा ना, मसलन अगर इधर 3 लिखा होता तो 1/3 लिखना था। तो ये जो नंबर होता है ना, ये वाला नंबर, ये जो नंबर है, इसको ना 1/बाय में लिखना होता है। तो 1 खुद लिखते हैं, फिर डिवाइड लिखते हैं और ये वाला नंबर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो जो भी नंबर इस जगह पर लिखा होगा ना, वो इस जगह पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद हमने जो y है, इसको इकट्ठा करके लिखा, z को इकट्ठा करके लिखा, इनकी पावर्स इकट्ठी कर ली, फिर उनको माइनस किया, फिर ये जो पावर थी सबके ऊपर ले आए और फिर इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो इस तरीके से ना ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसने सॉल्व होना था। अब ये मैं आपकी चैट में देख लेता हूँ, इससे रिलेटेड आपका अगर कोई सवाल आया तो वो मैं देख लेता हूँ। और बाकी जो है ठीक है। लिखा हुआ जी 14 कैसे आया? वैसे 14 जो है ना, ये क्वेश्चन के अंदर ही 14 लिखा हुआ है, मैंने अपने पास से नहीं लिखा है। ये जो 14 है ना, ये क्वेश्चन के अंदर है।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जो चीज लिखी हुई है हमने सेम उसी तरह लिख कर ना उसे सॉल्व करनी है। अच्छा, अब हम ना क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इधर मैं लिखता हूँ जो हमारे पास है इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन कोई हम तरतीब से नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो सबसे आसान क्वेश्चन है वो पहले नंबर पर, जो उससे थोड़ा सा मुश्किल होगा वो दूसरे नंबर पर, इस तरह करके। और पूरे चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो मैंने अलहदा किए हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हैं आपकी बुक में से ही, ठीक है। तो इस वजह से आप ये जो सवाल कर रहे हैं ना कि किस एक्सरसाइज का है, इसको आप छोड़ दें, यानी कि जो भी क्वेश्चन है आपने करने यही हैं, ठीक है। तो इसमें से इंशाल्लाह ताला ना पेपर में आ जाएंगे। ये आ गया जी 27 और इसकी पावर है 2x, इस चीज को हमने ना सॉल्व करना है। अच्छा, इधर हम लिखेंगे सॉल्व। अब यही चीज एक दफा हम दोबारा लिख लेंगे, 27 और इसकी पावर कितनी है 2x, और इस दोनों के ऊपर क्या चीज है जी, क्यूब रूट है। ये जो इस तरह हम बनाते हैं ना, ऊपर 3 लिखा हो, इसको क्यूब रूट बोला जाता है, ठीक है। खाली 3 हो तो वो क्यूब होता है, और इस तरह साथ स्केयर रूट की तरह की ये साइन बना हो ना, तो इसको क्यूब रूट कहते हैं। ये आ जाएगा जी 27 और इसकी पावर कितनी है 2x। और ये जो क्यूब रूट है ना, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना कर ना लिख देता हूँ। अच्छा, गोल ब्रैकेट मैंने इस वजह से नहीं लगाई है क्योंकि पहले से इधर ना वो ब्रैकेट मौजूद थी, इस वजह से मैंने ना स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया। अच्छा, अब 27 को हमने कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं जी 27 किसकी पावर 3 होता है। तो हमें पता है 27 को अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स 9 होता है, और फिर 3 1 टाइम्स 3 होता है। तो इसका मतलब 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। तो ये लिखा जा सकता है 3 की पावर 3। तो इस 27 की जगह पर हमने लिखना है 3 की पावर 3 लिखना है, और बाकी जो चीजें हैं ना उनको उसी तरह लिख देंगे। ये इधर लिखेंगे 2x, फिर यूं स्केयर ब्रैकेट बना लेते हैं, और इस जगह पर लिख लेते हैं 1/3। इधर इक्वल का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसकी हमने कटिंग करनी है, तो ये वाला जो 3 है ना, इस 3 को कैंसिल कर देगा, ये दोनों ना कैंसिल हो जाएंगे, ये पावर में जो 3 है ना सिर्फ वो कैंसिल होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम ये करेंगे, इसको यूं लिखेंगे, ये बन जाएगा जी 3 की पावर 2x, और इसकी पावर कितनी है जी 1 है। अच्छा, जो पावर के ऊपर पावर होती है ना वो मल्टीप्लाई होती है, ये आपने याद रखना है। ये मैथ का एक रूल है कि पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है। ये बन जाएगा जी 3 की पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो 2x ही आएगा, यानी कि 2x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसके साथ, 1 के साथ, तो आंसर कितना आता है 2x ही आता है। अच्छा, अब ये जो नीचे वाली ब्रैकेट है ये आपकी मर्जी है, लगानी है लगा लें, नहीं लगानी है ना लगाएं, बेशक इसको वैसे लिख लें 3 की पावर 2x। तो ये इसका ना आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने ना सॉल्व होना था। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ये भी पेपर में ना पूछा जा सकता है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में ना इस तरह के ही आते हैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं। अच्छा, अब मैं ये आपकी चैट चेक कर लेता हूँ, इस सवाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सर ये दोबारा समझा दें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दें। ये देखें, ये हमारे पास ना क्यूब रूट है, और क्यूब रूट के अंदर क्या लिखा है 27 और इसकी पावर 2x। तो क्यूब रूट को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिखते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं और पावर 1/3 लिखते हैं, अंदर वाली चीज उसी तरह। फिर 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3। तो ये वाला 3 और ये जो पावर में हमने लिखा था ना 1/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इधर बचेगा 2x और इधर बचेगा 1, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये मल्टीप्लाई होकर 2x ही आएगा। फिर ये नीचे वाली ब्रैकेट लगानी है लगा लें, नहीं लगानी है ना लगाएं। तो इन दोनों में से ना कोई एक जो है ना आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ना क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व होना था। अच्छा, अब हम ना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि जी कौन सा क्वेश्चन 3 है जो पेपर में ना पूछा जा सकता है। तो ये हमारे इस चैप्टर में से ना करते करते इन क्वेश्चंस को तकरीबन 20 25 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और 20 25 क्वेश्चन में से पेपर में कितने कितने पूछे जाने हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो 2 क्वेश्चंस के लिए तकरीबन 30 क्वेश्चन मेरे ख्याल से काफ़ी हैं।
क्योंकि बाकी चैप्टर में से भी तो आने हैं, इस वजह से ना हम कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे, कुछ इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं या चैप्टर हैं उनके करने हैं हमने क्वेश्चन। तो ये मैं आपको सिर्फ सिलेक्टिव काम करवा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से ज़्यादा अहम है, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। इतने टाइम में अगर ये भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो ये आ गया जी 64 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3, और इसके साथ लिखा हुआ है जी डिवाइड, और लिखा हुआ है 9 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ना हमने सॉल्व करना है। हाँ जी, सबसे पहला काम, एक दफा क्वेश्चन को दोबारा लिखना। 64 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3, फिर हमने लिखा डिवाइड, फिर लिखा 9 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं, ये जो 64 है ना इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमें पता है जो 64 है ना ये बराबर होता है, अगर पावर 3 में लिखना हो ना तो 4 की पावर 3 के बराबर होता है। ये देखें 64 है, इसको अगर मैं 4 पर डिवाइड करूं तो इधर 16 आ जाएगा, फिर 4 पर डिवाइड करें इधर 4 आ जाएगा, फिर 4 पर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। तो 64 बराबर होता है 4 × 4 × 4, 64 बराबर आ गया 4 की पावर 3। इसी तरह जो 9 है इसको हमने ना किसी चीज की पावर 2 बनाना है, ताकि ये इसके ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 ना कैंसिल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस जगह पर ना 9 को सॉल्व करेंगे। तो 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो 9 जो है वो बराबर आ जाएगा 3 × 3, यानी कि 3 की पावर 2। तो अब ये जो वैल्यूज है ना ये हमने इधर पुट करनी है। तो ये मैं लिखता हूँ जी 64 की जगह पर भी मैं वैल्यू लगाता हूँ, इसी तरह इस 9 की जगह पर भी मैंने अभी ना वैल्यू पुट करनी है। तो इधर मैं लिख देता हूँ जी 4 की पावर 3, और इस जगह पर लिख देता हूँ जी 3 की पावर 2। अच्छा, अब इन्हें ना कैंसिल करते हैं, जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं उन्हें कैंसिल करते हैं। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, पीछे जो हमारे पास इधर चीज़ बचेगी वो कौन सी है, 4 की पावर -2, ठीक है। और इस जगह पर क्या बचेगा, इधर बचेगा जी 3 की पावर -3 जो है वो बच जाएगा। अच्छा, अब इसकी ना पावर नेगेटिव है, अब इसकी पावर पॉजिटिव बनाने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2 इसको लिखना पड़ेगा। जब ये डिवाइड में आएगा ना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह इस 3 की पावर -3 को +3 में बनाने के लिए इसकी पावर ना +3 लिखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 2 जो है वो किसके बराबर होता है, ये देखें 4 की पावर 2 अक्सर बच्चे कहते हैं जी 8 के बराबर है, 8 के बराबर नहीं होता। ये ना 16 के बराबर होता है, कि 4 को 2 टाइम्स लिखना है। अच्छा, 2 टाइम्स लिखने के बाद आपने इसको ना मल्टीप्लाई करना, तो ये 16 बन जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें कि 3 की पावर 3 किसके इक्वल है, तो 3 को 3 टाइम्स लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27। तो इसका मतलब 3 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 27 के बराबर होता है। तो इस जगह पर क्या आएगा 16, और इस जगह पर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 27। अच्छा, अब हमने ना डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में। तो आपने ये बात याद रखनी है, जब हम इस जगह पर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये वाली, इससे जो अगली टर्म होती है, यानी कि डिवाइड से जो अगली टर्म है उसका आपने रेसिप्रोकल लेना है, पिछली टर्म का नहीं लेना, सिर्फ उससे अगली टर्म का। तो 27 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ये हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो इधर हमने क्या किया जी, रेसिप्रोकल जो है ना वो हमने इस जगह पर ले लिया। अच्छा, अब ये कटिंग तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसके टेबल पर 16 और 27 इकट्ठे आते हो। अगर ये कटिंग ना होती हो ना तो ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली नीचे होती है। तो 27 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 16 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा जी 16 आ जाएगा। तो ये इसका ना फाइनल आंसर है, जो हमने ना फाइंड करना था। तो ये 27 डिवाइडेड बाय 16 इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था ना इसने सॉल्व होना था। एक बार मैं चलें रिपीट भी कर देता हूँ। ये देखें, ये क्वेश्चन इस तरीके से था कि क्वेश्चन को हमने एक दफा लिखा जी दोबारा, फिर हमने क्या किया 64 की जगह पर क्या लिखा, 4 की पावर 3, 64 की जगह लिखा 4 की पावर 3, और 9 की जगह लिखा 3 की पावर 2।
फिर ये थ्री और ये थ्री कैंसिल हो गया, ये टू कैंसिल हो गया, ये फोर की पावर माइनस टू, फोर की पावर माइनस थ्री। फिर डिवाइड, ये जो पावर थी ना ये नेगेटिव थी, इस पावर को हमने पॉजिटिव बनाया, ये नीचे आकर ना पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली भी पावर नीचे जब आएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिर फोर की पावर टू सिक्सटीन, थ्री की पावर थ्री 27 के इक्वल होता है। तो फिर ये हमने इसका ना रेसिप्रोकल लिया, क्योंकि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उससे अगली टर्म का ना रेसिप्रोकल ले लेते हैं। फिर 27 को वन से मल्टीप्लाई किया और 16 को वन से मल्टीप्लाई किया, 27 डिवाइडेड बाय 16 इसका ना आंसर आ गया। तो अब मैं ये आपके मैसेज भी देख लेता हूँ, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो। हाँ जी, ये पूछ रहे हैं बायो वगैरह का, कंप्यूटर का। तो मैं तो मैथ का टीचर हूँ, मैं तो सिर्फ आपको ना मैथ पढ़ा सकता हूँ, तो मेरे पास जो टाइम था उसके हिसाब से ना मैं आपको ये टाइम दे सकता था, ये मैं आपको ना दे रहा हूँ। तो अभी जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसका मैं अभी आपको ना कुछ नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसे लिखते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से तीन हमने पहले कर लिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर फोर है, यानी कि पहले हमने थ्री किए हैं, ये क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर भी इसी तरह से आएगा जी, सिंप्लीफाई, के सिंप्लीफाई करें। और सिंप्लीफाई किस चीज़ को करना है, हमारे पास ये वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 4 और इसकी पावर -2, फिर डिवाइड, और फिर 4 डिवाइडेड बाय 9 और इसकी पावर है हमारे पास 3, और फिर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27। तो ये हमारे पास ना क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इसको एक दफ़ा हम लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद ये क्वेश्चन एक दफ़ा रिपीट किया जाएगा, दोबारा लिखा जाएगा 3/4 और इसकी पावर -2, फिर डिवाइड, फिर 4 डिवाइडेड बाय 9 और इसकी पावर 3, और फिर ये है जी 16 डिवाइडेड बाय 27। तो ये हमने क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा लिख लिया। अच्छा, सबसे पहले ना हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ये जो पावर नेगेटिव है ना, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो ये फोर नीचे है तो फोर ऊपर आ जाएगा, और थ्री जो है ना नीचे आ जाएगा, तो इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, ये 3/4 है, इसको 4/3 लिखा है। अब इसकी पावर जो है ना वो बन जाएगी -2 से कन्वर्ट हो जाएगी +2 में, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली अगर 2 लिखा है तो उसका मतलब प्लस ही है। 4/9 को भी हम फिलहाल इसी तरह ही लिखा रहने देते हैं, और ऊपर पावर 3, और 16 डिवाइडेड बाय 27 हमने साथ उसी तरह ही लिखा रहने दिया। अच्छा, अब हमने ना अ, इसकी जो पावर्स है ना इनको सॉल्व करना है। तो पावर को किस तरह सॉल्व करना है, ये जो लिखा है ना 4 4 और इसकी पावर 2, तो इसकी अलहदा ब्रैकेट बना लेते हैं, 4 की पावर 2 और लिखेंगे 3 की पावर 2। इसी तरह इसको लिखेंगे 4 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3। अच्छा, फिर मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27। अच्छा, अब हमने इस डिवाइड को ना सॉल्व करना है, ये जो डिवाइड इधर लिखा हुआ है ना, डिवाइड की जगह पर हमने लिखना है मल्टीप्लाई, यानी कि 4 की पावर 2 अभी चलो फिलहाल मैं इसी तरह लिखा रहने देता हूँ, बाद में इसको ना सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब ये डिवाइड की जगह पर मैं लिख देता हूँ जी मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई लिखेंगे ना तो उससे जो अगली टर्म है उसका रेसिप्रोकल लेना है, उससे अगली को कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिवाइड से अगली ये वाली जो टर्म है ना इसको आपने रेसिप्रोकल करना है, इसको आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल आपने ना करना है। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे तो 9 की पावर 3 ये ऊपर आ जाएगा, और 4 की पावर 3 नीचे आ जाएगा। बाकी जो लिखा हुआ है ना मल्टीप्लाई और 16 डिवाइडेड बाय 27, इसको हमने इसी तरह ही लिखा रहने देना है। ठीक है, अब उसके बाद इसको अब हम ना सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 को 2 टाइम्स लिख करना, मल्टीप्लाई करना, 3 × 3 वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। इसी तरह 4 की पावर 2 का क्या मतलब है, 4 × 4 और वो किसके बराबर है, 16 के। इसी तरह अगर हम लिखेंगे 9 की पावर 3, तो 9 × 9 × 9 तो ये 729 के बराबर होता है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें ना तो 81 आता है, और 81 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें
तो वो आ जाता है 729। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना बेशक। तो ये इसका आंसर आएगा 729। अच्छा, अगर लिखा हो ना 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, तो इसका मतलब है 4 × 4 × 4। तो 4 को अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64। तो ये 64 बनता है। अच्छा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 किसके बराबर है? 9 के बराबर है। फिर मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या लिखा हुआ था? 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 की जगह पर लिखेंगे 729। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 बराबर होता है जी 64 के। फिर मल्टीप्लाई 16 और डिवाइडेड बाय 27। तो ये हमने ना वैल्यूज लिख ली हैं। अब इसकी ना हमने कटिंग करनी है। तो कटिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हम कर लेते हैं जी। 16 1 जार 16, और 16 4 टाइम्स 64। उसके बाद अगर हम इसकी इस तरह कटिंग करें, इसको चले मैं किसी और कलर से कट करता हूँ। 4 1 जार 4, और 4 4 जार 16। ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं 9 के साथ इसको अगर डिवाइड करूं, ये 729 को, तो वो 81 आएगा। वो किस तरह, ये देखें, ये मैं आपको ना कट करके दिखाता हूँ। 9 1 जार 9, फिर 9 8 टाइम्स 72 होता है, और 9 1 टाइम्स 9 होता है। ठीक है। फिर हमने ना इसकी कटिंग करनी है, 27 और 81 की कटिंग करनी है। ठीक है। तो उसके लिए चले मैं रेड कलर ले लेता हूँ। 27 1 जार 27, और 27 3 टाइम्स 81। ठीक है। तो इधर जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी ना पीछे, वो सिर्फ ये वाली बचेंगी। कि ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 × 3 × 4, और नीचे लिखा होगा जी 1 × 1 × 1। ये इस तरह करके ना हमारे पास टर्म्स जो है ना ये आ रही हैं। अच्छा, अब ऊपर वाली टर्म्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऊपर 12, नीचे 1। 12/1 का मतलब 12 ही होता है। तो ये इसका ना आंसर है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना मुश्किल हो गया। अगर इसको हम आसान तरीके से करना चाहें ना, उसका भी एक हल है। उसका हल क्या है? कि आपने ना ये जो स्टेप हमने किया है ना, ये वाला स्टेप, इधर मैं लाइन लगा देता हूँ आपको। इधर से ना एक और मैं तरीका बता देता हूँ इसको सॉल्व करने का। दूसरा जो इसको तरीका है ना सॉल्व करने का, वो ये है कि आप ऐसे करें, इस जगह पर ना इक्वल लगाएं। ठीक है। और ऊपर वाली जितनी टर्म्स है ना उन सब को मल्टीप्लाई कर दें। 16 × 729 मल्टीप्लाई 16। और नीचे वाली तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। 9 × 64 मल्टीप्लाई 27। क्योंकि जो नाइन्थ क्लास है, नाइन्थ क्लास में ना कैलकुलेटर की इजाज़त होती है कि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऊपर वाली टर्म्स को, ये आंसर आएगा 1 8 6 6 2 4। आप मल्टीप्लाई करके भी बेशक देख लेना। फिर नीचे आएगा 1 5 5 और 2। अच्छा, फिर आपने कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। तो ये मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान है। कि आप उसकी कटिंग के अंदर बच्चे फिर गलती कर जाते हैं कि किस तरह उसकी कटिंग करनी है। तो आप उसके बाद ना ये जो सेकंड मेथड है, इसके मुताबिक आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो इस तरह भी ना ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर कटिंग नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह आपने ना इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है। तो ये भी आसान ही तरीका था। तो ये तकरीबन हमने ना पहले चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के था, वो हमने कर लिए। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके अलावा जितने भी बाकी क्वेश्चन है ना, अगर आपको ये इधर मैं दिखाऊं, तो वो ज़रा मुश्किल भी हैं, और कह लें कि ज़रा बड़े क्वेश्चन भी हैं। अब इस को मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले हमने ना क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान था। ये वाला भी मैंने आपको क्वेश्चन जो है ना करवा दिया। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला भी हमने किया, ये वाला भी किया, 4 और 5 ये वाला भी किया। ये दो आपने ना कर लेने हैं। ठीक है। क्या जीरो रैशनल नंबर होता है? हाँ जी, जीरो रैशनल नंबर होता है। तो किस तरह होता है? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लिखेंगे ना जीरो, जीरो के नीचे 5 लिख लें तो ये P/Q फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, जीरो के नीचे 7 लिख लें, ये भी P/Q फॉर्म है। तो जीरो को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वजह से ये रैशनल नंबर है। फिर ये है कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर बताएं। तो हमें पता है अगर A B और C ये बिलोंग्स करते हैं ना रियल नंबर में,
तो फिर तीन ऑप्शन होते हैं, या तो बल्कि इस तरह लिखते हैं जी, अगर ए और बी ये बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर में, तो यहाँ ए और बी बराबर होंगे, या ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से। तो ये तीन ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, या तो वो दोनों नंबर बराबर होंगे, या पहला नंबर बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या पहला छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ये वाली आपने ना लाइन लिख देनी है। ठीक है। तो ये वाले दो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 के हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने लॉन्ग क्वेश्चन बाद में करने हैं। पहले हम पूरी बुक के शॉर्ट करेंगे और उसके बाद लॉन्ग करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये वाले मैंने आपको क्वेश्चन, एक ये भी क्वेश्चन करवा दिया है, एक ये क्वेश्चन हमने किया है, ये क्वेश्चन किया है, उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी किया है, ये भी क्वेश्चन किया है। और इसी तरह ये जो क्वेश्चन थे इस तरह के, ये वाले क्वेश्चन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इनको भी हमने सॉल्व किया है। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये हमने सारे ना सॉल्व किए हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6, इसके हमने ये तीनों पार्ट सॉल्व किए हैं। उसके अलावा मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया, इसके भी ये वाले तीन पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसके ये तमाम के तमाम पार्ट्स ये भी मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से कुछ एग्जांपल्स थी जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थी। ठीक है। तो ये जैसा कि ये वाली एक एग्जांपल है, और इसके ऊपर ये वाली दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है। ये वाली मैंने आपको करवाई है, फिर ये एग्जांपल नंबर 2 भी मैंने आपको करवाई है। अब ये देख लें ये कितने ज्यादा सवाल बन जाते हैं। ठीक है। और इनमें से आने पता कितने हैं, सिर्फ दो क्वेश्चन आने हैं। ठीक है। दो क्वेश्चंस के लिए इतने क्वेश्चन जो है ना वो काफी हैं। ठीक है। तो ये आज का हमारा काम था, जो हमने करना था। ये मैं अब इसको ना माइक आपका ऑन कर देता हूँ। आपका जो भी क्वेश्चन होगा ना वो अब आप पूछ सकते